हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वारिस क्लासेस में। आज हम एक और सीरीज आपके लिए उपस्थित हुए हैं, समास पार्ट 2। तो समास पार्ट 1 में व्याख्या था, अब इसमें हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आते हैं पहले प्रश्न पर। पर्णकुटी, पर्णकुटी शब्द का समास है तो क्या है? कर्मधारय है या तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है? तो ये क्या है? पर्ण की कुटी, मतलब पर्ण तिनके की कुटिया। तिनके की कुटिया मतलब ये क्या होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंह द्वार, सिंह द्वार तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? सिंह का द्वार। तो सिंह का, इसमें का आ रहा है ना बीच में, सिंह का। तो ये कौन से समास की पहचान होती है? ये होती है तत्पुरुष समास की। ठीक है, आगे बढ़े। कोषगार, कोषकार, तो इसमें भी क्या है? कोष का कार। तो इसमें देखिए तत्पुरुष होगा या बेभाव होगा या कर्मधारय होगा या द्विगु होगा। तो देखिए आप लोग क्या होगा? कोष का कार इसमें, तो इसमें भी तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यथोचित, यथोचित तो कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। यथोचित इसमें क्या है? पूर्व पद पर प्रधान है और उत्तर पद गौड़ है। तो पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौड़ किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरभक्षी, नरभक्षी मतलब नर को बख्शने वाला। देखते हैं, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। इसमें क्या होगा? नरभक्षी का, तो ये क्यों? नर को बख्शने वाला, तो ये भी क्या आ गया? को आ गया ना इसमें बीच में, तो ये भी हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीला अंबर, नीला है अंबर, तो तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या द्विगु है। तो कौन होगा ये नीला अंबर? नीला अंबर, तो इसमें क्या हो गया? दोनों पद अप्रधान होके इसमें एक तीसरा पद प्रधान हो गया, तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि, तो इसमें तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा या द्विगु होगा या द्वंद्व होगा? देखिए बताइए। सप्तऋषि, तो इसमें क्या आ रहा है? संख्यावाची शब्द आ रहा है। संख्यावाची में क्या होता है? संख्यावाची में होता है द्विगु समास। ठीक है, चलें। नीलोत्पलम, नील धन उत्पलम, तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा? इसमें कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। धनंजय, धनंजय में समास है। धनंजय द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। देखिए, तो धनंजय जो धन को धारण करने वाला, तो इसमें भी एक अलग नाम आ गया, जैसे धनंजय, कुबेर। ठीक, तो इसमें एक अलग नाम बन गया ना, तीसरा बन गया, तीसरा पद प्रधान हो गया। तो इसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास। ठीक है। मनमाना, मनमाना व्यवहार करने वाला, मन से माना, तो इसमें देखते हैं अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो मन से माना, ठीक है, मनमाना व्यवहार करने वाला। तो इसमें क्या है? ये इसमें भी एक से या को, का, के, तो इसमें आ रहा है, तो वो क्या होता है? तत्पुरुष समास। ठीक, आए। कतर ब्योंत, कतर और ब्योंत, तो ये अलग अलग शब्द दिख रहे हैं। कतर भी अलग है और ब्योंत भी अलग है। तो ये किस में होता है? द्वंद्व में होता है या द्विगु में होता है या तत्पुरुष में होता है या बहुव्रीहि में होता है। देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है? कतर भी अलग है और द्वंद्व ब्योंत भी अलग है। तो इसमें क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है। ठीक, जैसे द्विगु क्या है? संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में इसमें इसके कई सारे भेद होते हैं अलग अलग। ठीक है, आते हैं। घनश्याम, घनश्याम में देखिए क्या होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। तो घनश्याम में क्या होगा? देखते हैं। घन को धारण करने वाले श्याम। ठीक है, तो क्या है इसमें? कर्मधारय समास है। ठीक, पीतांबर, पीला है जिसका अंबर,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा, बहुब्रीहि हो गया, या द्विगु होगा। तो पीताम्बर में क्या हो जा रहा है, पीला है जिसका अंबर, तो इसमें तीसरा शब्द प्रधान आ जा रहा है ना, तो कौन हो गया, बहुब्रीहि हो गया। ठीक है। यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसमें पहला पद पर क्या दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, शक्ति के अनुसार, यथा पर जोड़ दिया जा रहा है। तो वो किस में होता है, तत्पुरुष में होता है, या बहुब्रीहि में होता है, या अव्ययी भाव में होता है, या कर्मधारय में होता है। देखिए, तो वो किस में होता है, यथाशक्ति, तो ये होता है अव्ययी भाव में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, या बहुब्रीहि कहते हैं, या कर्मधारय कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जब दो शब्द का मिलकर बनता है, जो तीसरा शब्द बनता है वो क्या बन जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अनायास, अनायास में समास है द्विगु, नज्म, द्वंद्व या कर्मधारय। तो अनायास में कौन सा समास होता है, अन, इसमें क्या है, अन, इसमें कौन सा हो गया, इसमें न हलंत आ गया, तो इसमें कौन सा समास हो जाता है, इसमें नज्म समास हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा होगा, देखिए, तत्पुरुष होगा, या कर्मधारय है, या बहुब्रीहि है, या द्विगु है। तो देखिए, चंद्रशेखर, जिसके सर पर चंद्रमा है, यानी कौन, शिव भगवान। ठीक, तो क्या होगा, ये तीसरा पद प्रधान हो गया इसमें, तो क्या हो गया इसका, बहुब्रीहि समास। ठीक है। रात दिन, रात भी अलग है और दिन भी अलग है, तो इसमें क्या होगा, द्वंद्व होगा, या द्विगु होगा, कर्मधारय होगा, या अव्ययी भाव होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, जहाँ द्वंद्व हो रहा है, या रात भी अलग है और दिन भी अलग है। ठीक है, ये संख्यावाची होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। आगे बढ़े। बहन भाई, तो बहन और भाई, अब बहुब्रीहि रहेगा, तत्पुरुष हो जाएगा, या द्वंद्व हो जाएगा, या द्विगु हो जाएगा। देखिए, बहन भी अलग हो गया और भाई भी अलग हो गया, तो यहाँ पे भी दोनों पद प्रधान हो गए। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे द्वंद्व हो रहा है। और यहाँ बहुब्रीहि क्या होता है, जब दोनों पद अप्रधान है और तीसरा पद प्रधान बन जाता है, तो ये बहुब्रीहि हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 मुख, 10 मुख, जिसके 10 मुख हैं, 10 मुखों वाला, तत्पुरुष रहेगा, बहुब्रीहि रहेगा, या द्वंद्व, या बताइए। तो इसमें क्या रहेगा, 10 मुखों वाला, 10 मुख वाला क्या हो गया, रावण हो गया। ठीक है, रावण, तो रावण हो गया, तो ये तीसरा पद प्रधान बन गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो इसमें भी किस पे जोड़ दिया जा रहा है, पहले पद पे जोड़ दिया जा रहा है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो इसमें तत्पुरुष, बहुब्रीहि, या कर्मधारय, या अव्ययी भाव। तो इसमें क्या होता है, पहले पद पर जहाँ जोड़ दिया जाता है वहाँ अव्ययी भाव। ठीक। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो इसमें क्या आ रहा है, के लिए। ठीक है, देश के लिए भक्ति, इसमें के लिए जरूर आ रहा है, ये ध्यान दीजिए। ठीक, देश, तो इसमें तत्पुरुष रहेगा, बहुब्रीहि रहेगा, या द्विगु रहेगा, या अव्ययी भाव रहेगा। तो इसमें क्या आ रहा है, तो देश के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये तत्पुरुष रहेगा। ठीक है, आए अगले पद पे आते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वो क्या कहलाता है, मतलब जिसमें पहला पद क्या है, संख्यावाची, और दूसरा पद क्या हो रहा है, वो संज्ञा है, तो वो द्वंद्व होता है उसमें, या तत्पुरुष रहता है, या द्विगु रहता है, या अव्ययी भाव रहता है। तो बताया ना आपको, जो जिसमें अंतिम पद संज्ञा है और प्रथम पद संख्यावाची रहता है, तो क्या रहता है, वो द्विगु समास रहता है। इसमें दोनों में दोनों पद प्रधान रहता है। इसमें अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाजन शब्द में समास है महान है जो जन, तो महाजन का मतलब क्या है, महान है जो जन। तो इसमें कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है, या अव्ययी भाव है। तो इसमें जो जन महान है, तो इसका क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। 12 सिंगा, 12 सिंगा मतलब जिसके 12 सींग हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास रहेगा 12 सिंगा में। अब कर्मधारय रहेगा, या द्वंद्व है, या अव्ययी भाव समास है। तो 12 सिंगा का मतलब क्या है, 12 सिंग को धारण करने वाला। तो इसमें हिरण,
हिरण हो जाएगा तो मतलब उसका तीसरा रूप आ गया, तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक, आगे आए, कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसमें देखते हैं कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, गगनचुंबी या गगन को चूमने वाली इमारत, पाठशाला पाठ के लिए शाला, नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो, श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, इसमें देखो कर्मधारय में क्या है, पत्र जो श्वेत है तो इसमें उत्तर पद प्रधान है इसमें, और पहला पद गौड़ है, इसलिए कौन सा होगा इसमें, कर्मधारय का क्या है, श्वेत पत्र। ठीक है, आए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद अर्थ प्रधान होता है। तो जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, जो उसके जो तीसरा बन रहा है वो क्या हो जा रहा है, प्रधान हो जा रहा है। तो ये क्या होगा देखते हैं, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो इसलिए क्या होता है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अभी भी बताया था, वो क्या रहेगा, बहुब्रीहि समास रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। तो यहाँ पे पीताम्बर में कौन सा है, पीताम्बर, पीला है, पीत है जिसका अंबर, उसमें कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है या द्वंद्व है। तो इसमें भी एक तीसरा जो जिसका अंबर पीला है वो क्या हो गया, एक तीसरा वर्ड बन जा रहा है, तो इससे क्या हो जा रहा है, ये बहुब्रीहि समास हो जा रहा है। ठीक है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो कौन सा समास बनता है, इसमें विशेषण और विशेष दोनों का योग होता है, तो उसमें बनता है कर्मधारय समास। ठीक है, आगे आए, हमें यथाशक्ति दान देना चाहिए। तो हमें इसमें क्या आ रहा है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति में कौन सा होता था, यथाशक्ति में होता है हमेशा अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें पहला पद पर जोर दिया जा रहा है, पहला पद प्रधान है। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। तो इसमें करण तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, संप्रदान है या संबंध है। तो इसमें क्या होगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो ये क्या है, अलुक तत्पुरुष है। ठीक है, आगे आते हैं, निम्न में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि का, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि में। ठीक है, तो देखते हैं, त्रिभुज, दशानन, नवरात्र या त्रिलोक। तो देखो त्रिलोक क्या है, ये द्विगु में हो गया। ठीक है, त्रिभुज भी, ये भी द्विगु हो गया, द्विगु। तो दशानन, 10 हैं जिनके आनन मतलब रावण। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो ये क्या है, पथ से भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट है, तो मतलब इसमें क्या आ गया, से आ गया। तो से में क्या होता है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। ये किसकी पहचान होगी, तत्पुरुष समास की। ठीक है, आगे बढ़े, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में क्या है, बहुब्रीहि है, द्विगु है या कर्मधारय या तत्पुरुष है। तो देखिए अष्टाध्यायी में क्या होगा, अष्टाध्यायी, इसमें संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो इसमें क्या संख्यावाची किसमें होता है, द्विगु समास में। ठीक है, कौन सा कर्मधारय समास है, तो इसमें देखना है कौन सा कर्मधारय समास है। नील गगन, नीला है जो गगन, त्रिफला, 3 फल वाला, पतझड़ या गांव शहर। तो इसमें क्या पूछा है, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का उदाहरण देखिए आप लोग कौन सा होगा, नील गगन, नीला गगन, तो ये हो गया कर्मधारय समास का उदाहरण। ठीक है, आए, देव है, देव जो मानव है, तो इसमें अव्ययी भाव होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा या तत्पुरुष होगा। तो जो देव मानव है तो उसमें क्या होता है, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है, तो इसमें क्या आ गया, का आ गया बीच में, राजा का पुत्र है, तो इसमें क्या है, तत्पुरुष रहेगा या द्विगु है या द्वंद्व है या कर्मधारय है। तो इसमें क्या है, राजा का पुत्र मतलब तत्पुरुष समास। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न पर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शब्द में समास है, तो उसमें तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। तो चंद्रशेखर, जिसके सिर पर क्या है, शेखर, जिसके चंद्रशेखर, तो क्या है, चंद्रशेखर को क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि, जिससे एक तीसरा पद निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है,
तो इसमें कौन सा द्विगु समास का देखिए, त्रिभुवन, तिरंगा, एक दंत या दशानन। तो देखिए दशान द्विगु, जिसमें द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक होना चाहिए ना। तो संख्यावाचक देखिए कौन सा है द्विगु में, त्रिभुवन या तिरंगा, बताइए क्या रहेगा, इसमें रहेगा तिरंगा, ये है संख्यावाचक, 3 संख्या वाला। ठीक है, आगे आए, चौराहा। चौराहा में भी क्या दिख रहा है, ये चौराहा, 4 राह वाला, तो इसमें भी संख्यावाचक दिख रहा है। तो ये कौन सा उदाहरण होगा इसका, द्विगु समास का। ठीक है, आए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। ठीक, आगे आए, दशानन। दशानन में क्या है, जिससे 10 है, जिसके आनन, द्विगु समास, बहुब्री, कर्मधारय या द्वंद्व हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दशानन मतलब रावण मतलब बहुब्री। ठीक है, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, इसमें क्या रहेगा, कर्मधारय रहेगा, द्वंद्व रहेगा या बहुब्री रहेगा या तत्पुरुष रहेगा। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, ये रोग से पीड़ित है, तो क्या रहेगा, ये तत्पुरुष समास रहेगा। ये प्रतिमान, प्रतिमान, इसमें क्या हो रहा है, प्रति पर जोर दिया जा रहा है, प्रति पर जोर दिया जा रहा है, क्या हो गया फिर इसमें, देखते हैं, कर्मधारय या अव्ययी भाव या बहुब्री या तत्पुरुष। तो प्रतिमान में क्या आ रहा है, अव्ययी भाव रहेगा, इसमें पहले पर गौर प्रधान है, पहला पद प्रधान है। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, उसमें बहुब्री है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है या द्वंद्व है। इस वीर पुरुष में क्या होगा, देखिए आप लोग जल्दी से बताइए, वीर पुरुष में क्या रहेगा, तत्पुरुष, वीर है जो पुरुष, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, आगे आए, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो क्या है ये, रसोई के लिए घर है। ठीक है, रसोई के लिए घर है, तो इसमें क्या आएगा, तत्पुरुष रहेगा, बहुब्री है या द्वंद्व है या अव्ययी भाव है। तो क्या रहेगा इसमें, देखिए इसमें रहेगा, इसमें भी तत्पुरुष समास ही रहेगा। ठीक है, नील गाय, नीली गाय, नील गाय में इसमें गाय पे जोर दिया जाए, गाय क्या है, नीली, इसमें क्या उत्तर पद प्रधान है, तो तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है या कर्मधारय है या द्विगु है। तो इसमें नील गाय में क्या रहेगा, कर्मधारय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पीतांबर में पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु में से कौन सा समास कहेंगे। तो क्या आ गया इसमें, पीतांबर में एक अलग अर्थ निकल के आ गया, तो इसमें क्या रहेगा, तत्पुरुष रहता है, अव्ययी भाव या कर्मधारय या बहुब्री। तो जिससे क्या हो रहा है, एक अलग ही अर्थ निकल के आ जा रहा है, तो तीसरा पद प्रधान हो गया, ये क्या हो गया, बहुब्री समास हो गया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर, पंचानन। ठीक है, पंचानन पे आइए, जो इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष है या बहुब्री है या कर्मधारय है या द्विगु है। पंचानन बताइए आप लोग, क्या होगा पंचानन में, तो इसमें क्या आ रहा है, पंच है, पंच है ना, तो इसमें रहेगा पंच है जिसके आनन बहुब्री समास। ठीक है, आए, गंगा जल, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, तत्पुरुष रहेगा, द्वंद्व है या अव्ययी भाव है या कर्मधारय है। तो गंगा जल मतलब गंगा का जल, तो इसमें क्या है, ये गंगा का जल है इसमें, तो गंगा का जल का मतलब क्या हो गया, तत्पुरुष समास। ठीक है, सत्य सई, सत्य सई, तो इसमें क्या आ रहा है, संख्यावाचक लग रहा है ना, तो संख्यावाचक क्या होता है, द्विगु समास। आगे बढ़े, धीरे धीरे, द्वंद्व रहेगा, इसमें अव्ययी भाव है या कर्मधारय है या द्विगु है। तो धीरे धीरे में क्या रहेगा, धीरे धीरे दोनों पर जोर दिया रहा, तो इसमें रहेगा अव्ययी भाव। ठीक है, आगे बढ़े, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो हाँ, कोई एक नया अर्थ प्रकट किस में करते थे, बहुब्री में करते हैं या द्वंद्व में करते हैं, कर्मधारय में करते हैं या तत्पुरुष में करते हैं। तो एक नया अर्थ प्रकट होता है बहुब्री समास में। ठीक है, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। गौशाला, गौ के लिए शाला, इसमें क्या आ रहा है, गाय के लिए शाला। ठीक है, तो ये किस में रहेगा, द्विगु में, द्वंद्व में या तत्पुरुष में या अव्ययी भाव में। तो इसमें के लिए, को या ये सब किस में आता है, तत्पुरुष समास में। ठीक है, आए, जलधि, तो जलधि में क्या होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व रहेगा। जलधि में क्या रह सकता है, देखिए जलधि में भी क्या रहेगा, जल के लिए निधि या तत्पुरुष समास। ठीक है, योगदान, योग में दान, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री या अव्ययी भाव। तो इसमें क्या है,
इसमें भी क्या रहेगा, योग के लिए दान, या तो तत्पुरुष ही रहेगा। ठीक है, आते हैं देव जो महान हैं, देव जो हैं महान, तो इसमें कर्मधारय हैं, बहुव्रीहि हैं, तत्पुरुष हैं या अव्ययीभाव है। तो इसमें किस पे जोर दिया जाए, जो महान है, महान, इसमें दूसरे पद पे जोर दिया जा रहा है, तो दूसरे पद पे जोर दिया रहा है मतलब कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमानंद में समास है, परम है जो आनंद, द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है या बहुव्रीहि है। तो परम है जो आनंद, क्या हो रहा है, इसमें आनंद पे जोर दिया जा रहा है, तो ये क्या है, कर्मधारय समास। निम्न में कौन सा समास नहीं है, तो कौन सा समास नहीं होता है, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि समास। तो कौन सा समास नहीं है, तो इसमें कौन सा समास नहीं, बताइए। इसमें है कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। भर पेट, भर पेट मतलब पेट भर कर, तो इसमें अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या द्विगु है या बहुव्रीहि है। तो बताइए पेट भरकर में कौन सा रहेगा, इसमें किस पे जोर दिया जा रहा है, पहले पर जोर दिया जा रहा है, भर पेट। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, अव्ययी भाव रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आनंद में मग्न, आनंद मग्न, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो देखिए आनंद में मग्न में क्या क्या रहेगा, आनंद में आ गया ना, आनंद में मग्न, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। आगे बढ़ते हैं। वनवास, वनवास मतलब वन में वास करने वाला, जिसमें तत्पुरुष रहेगा, कर्मधारय रहेगा, द्वंद्व रहेगा या बहुव्रीहि समास रहेगा। तो वन में वास करने वाला के लिए क्या गया, इसमें भी क्या आ गया, वन में वास करने वाला, तो मतलब तत्पुरुष समास। ठीक है। पंचवटी, पंचवटी मतलब इसमें संख्यावाचक आ गया ना, द्विगु, नज्म, तत्पुरुष या कर्मधारय समास है। तो पंचवटी संख्यावाचक किसमें होता है, देखिए संख्यावाचक रहता है द्विगु समास में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, वो इसमें भी क्या हो रहा है, एक अलग अर्थ निकल जा रहा है तीसरा, तो इसमें क्या रहता है, बहुव्रीहि समास। चलिए। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में जो उत्तम है पुरुष, तो इसमें क्या रहेगा, द्वंद्व है या कर्मधारय हो रहा है या तत्पुरुष हो रहा है या अव्ययीभाव रहता है। तो नरों में उत्तम आ रहा है, में आ जा रहा है ना, तो क्या रहेगा ये तत्पुरुष समास। ठीक है। आजन्म, आ जन्म, इसमें क्या हो रहा है, पहले पर बहुत जोर दिया जा रहा है, प्रथम पर प्रधान है, जन्म से, तो द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययीभाव, तो इसमें प्रथम पद पर जोर दिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव। ठीक है। धनहीन, धन से हीन, धन से हीन तो मतलब द्विगु है, तत्पुरुष है या अव्ययीभाव है या द्वंद्व है। देखिए तो क्या आएगा, धन से हीन में तत्पुरुष समास। ठीक है। आते हैं। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत यानी मतलब स्वर्ग को गया, तत्पुरुष है, इसमें द्विगु है, कर्मधारय या द्वंद्व है, तो इसमें क्या रहेगा, स्वर्ग को गत, स्वर्ग को गत, तो मतलब इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा तत्पुरुष समास। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद।